you like this? Yes? Do you like this? Yo, we don't like this, but this is not a real animal. No, this is. I like it. You like this? You like cockroaches? Yo, my beautiful baby. No? What is your name, baby? What's your name? I don't know. You don't know what's your name? You do. Huh? What is your name? Tell me. Tell me what is your name? My name is Fan. Your name is Fan? Yeah, we will call you Fan, okay? Huh? Oh, Miss Fan. Huh? Oh, Miss Fan. How are you? Are you good? Are you doing good? Miss Fan. Yeah. Okay, everyone will call you Fan then, okay? Huh? Really? Are you Fan? What is the name? What's the real name? My real name is Yeah. Cockroach. Your name is Cockroach? Okay, we will call you Cockroach. Huh? Cockroach. Miss Cockroach? No, baby. What's your real name? What's your name? What is your good name? Samriddhi. Samriddhi? What? Samriddhi? Das. Dash. Okay. Yeah, they are also Das. Yes. We are also Das. You are also Das. Das. No. Okay. Say bye. 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 Hey guys, welcome back to the channel. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। सो आज है मायके आने के 2-3 दिन हो चुके हैं। एक्चुअली 5 नंबर डे है आज, हो चुके हैं। मैं ब्लॉग इतना नहीं बना रही थी क्योंकि जब आए उसी दिन तो हम गए थे दीदी के ससुराल। उसके बाद उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक ब्लॉग बनाई थी। फिर 2-3 दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो थोड़ी सी रेस्ट कर रही हूँ। तो घोड़ो कर रही हूँ। 1 मिनट। हाँ तो बस उसके बाद 2 दिन मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है। और तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ मायके के दिन कैसे गुजर रहे हैं। कुछ नहीं, अगर कुछ फंक्शंस वगैरह होता है तो एक्साइटमेंट होता है, मज़ा मस्ती होता है, घर में सब आते हैं, सारे बहन इकट्ठा होते हैं तो मतलब मस्ती लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन इस बार तो अकेली आई हूँ और जो भी मेरी सारी बहनें सारे सब कुछ आए थे वो गए। हम गए दीदी के ससुराल, उसके बाद वो लोग सारे रिटर्न चले गए। मैं ही दूर हूँ इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ 8 दिन मैं रुक के जाऊँगी। बहुत दिनों के बाद आई हूँ, 1 साल, लगभग 1 साल हो चुके हैं उसके बाद आई थी। तो सोचा मैं कुछ दिन रुक के जाऊँगी, लेकिन सारे जो बहनें हैं सबको ही घर चले गए तो बहुत अकेला सा फील हो रहा है। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, रहने का मन नहीं है। प्रिंसू बहुत एक्साइटमेंट था रहने के लिए, लेकिन उसे भी अभी बोरियत फील लगी है क्योंकि देखिए घर पे कोई नहीं है। मतलब जो भाई सुबह से ड्यूटी चला जाता है, वो संडे को था तो उसे अच्छा लगा था, लेकिन मंडे से उसका जॉब चालू हो गया, वो ऑफिस जाएगा तो ये पूरा अकेला रहता है। तो वही थोड़ी सी बोरियत महसूस हो रहा है उसे, और कुछ नहीं। तो बोल रहा है कि चलो मम्मी चलेंगे, लेकिन मैंने बोला आए हैं तो कुछ दिन रुक के जाएंगे। और मेरी मायके की दिन ऐसे गुजर रहे हैं क्योंकि मायके आते हैं तो थोड़ी सी हमें रेस्ट मिल जाती है, काम से फुर्सत मिल जाती है। कुछ आज काम के लिए मैं मम्मी को हेल्प कर रही हूँ, ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। सुबह का खाना वही बनाती हैं, रात को बस आटा गूंदना होता है, रोटी बेलना होता है, वो थोड़ा काम मैं हेल्प कर देती हूँ, नहीं तो फुल आराम। एंड सुबह को लेट उठना तो लेट नहाना, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि सुबह उठ के क्लीन करो, घर को क्लीन करो, किचन क्लीन करो, नाश्ता बनाओ, कुछ टेंशन नहीं। आराम से चिल करके उठो, लेट उठो और लेट तक सो। लेकिन प्रिंसू का क्लास है ना तो उठ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो वो उठ जा रहा है, फिर भी मैं थोड़ी लेट से ही उठ रही हूँ।
लेट नहा रही हूँ, लेट ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। 11 बजे मैं ब्रेकफास्ट की हूँ, लेट लंच, सब कुछ लेट होता है। तो थोड़ी सी ना इंसान को ऐसी रेस्ट चाहिए होता है। जो जिम्मेदारी होती है, हमारा क्या होता है, घर में हम उठते ही ना चलो चलो सुबह का भाग दौड़ स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि क्लीन करना और जो ब्रेकफास्ट बनाना, रूटीन लाइफ से थोड़ी सी हटके एक इंसान को चाहिए होता है। तो वही बस मेरा चल रहा है। रूटीन लाइफ से थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिला है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी क्योंकि राखी है अभी। तो आई हूँ इतने साल बाद, शायद 11 साल बाद मैं राखी में अभी घर पे हूँ, नहीं तो मैं राखी में नहीं रहती हूँ। तो इसीलिए राखी है, तो राखी को ख़त्म करके राखी बांध के उसके बाद ही जाऊँगी। शायद संडे ट्यूसडे तक हम चलेंगे बस। और तो मायके के कुछ 4 दिन है तो कर लेते हैं, थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, बस वही ब्लॉग स्टार्ट हैं। क्या कुछ होता है मैं दिखाती हूँ। तो मम्मी यहाँ खाना बनाते हुए, खाना बनाओ जो जी भाजी कଙ୍କଡ଼ କଲରା चिप्स चना डाली भजा माय फेवरेट। इटा कड्डी भजा आलू भजा वाह এটা कड्डी भजा। बिया बड़ी छाणी वाह यार मस्त है। ये तो देखते हैं ना, ये होता है हमारे यहाँ कड्डी बोलते हैं इसे एक्चुअली जो है, और बहुत ही टेस्टी होता है कड्डी भजा। चिप्स बोलो जो हाँ, तो मतलब कोई तो काटी तो मोटा मोटा काटी रसो। किसने तो इतना था अखियों में प्यार किसने करने में। कड्डी भजा कर लो कागज से कड्डी भजा के सही कर लो हिंदी रहा वो सब।